Who is Digital Haikal? Digital Haikal is a digital marketing expert and trainer from Pakistan. He has been helping people grow their business online for over 5 years. He is the founder of digital marketing agency Raka Logics. इसको ये भी पता है कि मेरी एजेंसी का नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, गूगल बार्ड के आने के बाद चैट जीपीटी के चर्चे खत्म हो चुके हैं। तो कैसे, क्या वजूहात है? आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों एआई टूल्स के ऊपर कंपैरिजन शेयर करने वाला हूं और कुछ सवालात पूछेंगे दोनों टूल से। देखते हैं कि कौन से टूल्स इन सवालों के जवाब अच्छी तरह देने में कामयाब होते हैं। आपने देखा कि जब चैट जीपीटी आया था तो बहुत ज्यादा चर्चे थे। एक हफ्ते में इसने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया है, 2 महीनों में 10 मिलियन यूजर्स इसने कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद बहुत सारे चर्चे आने लग गए। उसके बाद फिर पता चला $10 बिलियन का नुकसान गूगल को उठाना पड़ा। इन दोनों टूल्स के ऊपर जब एक क्यूरी को टेस्ट किया गया, ठीक है। अब गूगल बार्ड जो है वो कंप्लीटली लॉन्च हो चुका है 15 मई को, और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कंपैरिजन और कुछ ऐसे क्वेश्चन रेज करने की कोशिश करूंगा और दोनों टूल्स के अंदर कौन सी ऐसी हेल्पफुल चीजें हैं, नए टूल्स हैं, नई फीचर्स हैं कि जिनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को या अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को या मेक मनी ऑनलाइन जर्नी को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसको 2x इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो आप लोग मेक श्योर कि इन सवालात को भी आप देखते जाइए और देखें कि कौन सा टूल सही जवाब देने में कामयाब होता है, ठीक है। तो लैपटॉप स्क्रीन की ओर चलते हैं। चैनल से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर चैट जीपीटी है और यहाँ पर बार्ड है। दोनों को मैं रिफ्रेश करूंगा और इनसे बिल्कुल वेरी स्टार्ट से सवालात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला दोनों में कंपैरिजन क्या है कि रजिस्ट्रेशन। कोई भी ऑनलाइन टूल जब लॉन्च किया जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चैट जीपीटी ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर करता है और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए कि जिसके ऊपर कोड भेजे, और वहां से कोड को आप जब तक अप्रूव नहीं करेंगे आपको चैट जीपीटी एक्सेस नहीं देगी। जबकि बार्ड में सिर्फ आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जीमेल आईडी होनी चाहिए, उसके बाद आप इजीली गूगल बार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात यह है कि गूगल बार्ड और चैट जीपीटी में उसके इंटरफेस में क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इंटरफेस में कौन कौन सी चीजें एडिशनल गूगल बार्ड ने ऐड की जो कि पहले से चैट जीपीटी में थी। चैट जीपीटी कोई ऐसा एग्जिस्टिंग फीचर था जो कि हो सकता है कि सही तरह वर्क ना कर रहा हो, तो गूगल बार्ड ने आया उसको क्लियर किया कि नहीं किया। इन दोनों चीजों के ऊपर हम लोग सबसे पहले देखेंगे। चैट जीपीटी के इंटरफेस में जब हम लोग आते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर यहां पर आपकी तमाम की तमाम हिस्ट्री नजर आ रही होती है, ठीक है, एक चीज। अब गूगल बार्ड में अगर हम लोग देख लें तो यहां पर वो हिस्ट्री ऐसे नजर नहीं आती, बल्कि वो उसने एक बटन दिया है, उसको बार्ड एक्टिविटी को क्लिक करेंगे तो यहां पर वो तमाम चीजें आपको शो करता नजर आएगा। नेक्स्ट जो थिंग कि आपके जो इनपुट एरिया है वहां पर कौन कौन सी चीजें वहां पर ऐड की हैं, ठीक है। यहां पर इनपुट टाइप में कोई वॉइस सर्च के लिए ऑप्शन नहीं है, यहां पर वॉइस सर्च के लिए ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग चैट जीपीटी में देखें तो जब भी कोई आप सवाल पूछते हैं, मिसाल के तौर पर राइट क्लोरीन फार्मूला, अच्छा राइट क्लोरीन फार्मूला मैंने इसको कहा है तो ये मुझे आंसर लिख कर देगा, ठीक है। इसी सवाल को हम यहाँ पूछते हैं तो इसके जवाब देखते हैं। सर्च करने का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, दोनों प्लेटफॉर्म हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जब मैंने सर्च किया तो आपके पास ये आंसर आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप डिलीट कर सकते हैं। सवाल में देखें तो इस सवाल में आप लोग यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को सेव कर सकते हैं किसी एक टेम्पलेट के तौर पर और इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें हो गई। गूगल बार्ड में आते हैं तो सबसे पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं। एक चीज सेव टेम्पलेट तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर कर देता हूं। आंसर में अगर हम लोग आ जाते हैं तो एक चीज है, वो क्या है कि लाइक डिसलाइक, और इसको आप एक गूगल डॉक के ऊपर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जहां मर्जी शेयर कर लें, लेकिन चैट जीपीटी में आपको कॉपी करके कहीं पर लेकर यहां से कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करना होता था, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला है, ये सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर सही तरह नहीं मिल पा रहा तो आप इसको गूगल पे भी कर सकते हैं, यही सही, ठीक है। इजीली यहाँ से गूगल भी कर सकते हैं। इसने यहाँ पर मुझे कहा कि यार इसका आंसर ये है। अगर आपको दोबारा से कोई इसका रिस्पॉन्स जनरेट करवाना चाहते हैं तो दोबारा से क्लिक करें तो आपको दूसरा जवाब दे देगा, ठीक है। अब दूसरा जवाब जब ये देगा तो पिछला वाला यहाँ पर हाइड हो जाएगा। अब बहुत सारे यूजर्स को पता चलेगा कि यार ये वो तो डिलीट हो चुका है, जबकि वो यहाँ पर पीछे से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो बन चुका हुआ है एरो नेक्स्ट और बिफोर, ठीक है। आप इसको बिफोर करेंगे तो पिछला आंसर आएगा, नेक्स्ट करेंगे तो अगला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसने यहाँ पर आंसर लिखकर आपको दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने पहले से ही आपको व्यू अदर ड्राफ्ट में करेंगे तो वो पहले से ही वो आपको 3 टेम्पलेट्स देगा, ठीक है। 3 किस्म के आपको आंसर्स देगा। अगर वो भी आपको पसंद नहीं आते तो यहाँ पर आप दोबारा से रीजनरेट करवा सकते हैं। ये सवाल ये एक इशू रिजॉल्व हो गया कि बार्ड के अंदर ये चीज़ और बेहतर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, बस इतनी सी है, ठीक है।
लेकिन बाद में आते हैं तो यहाँ पर देखें लाइक डिसलाइक के ऊपर यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इसको देखते हैं मोर में, तो यहाँ पर ये कॉपी है और रिपोर्ट लीगल इशू है। इस टेक्स्ट को आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा व्हाट आर द मेन पॉलिटिकल चेंजेस हैपेंड इन पाकिस्तान इन 2023। अभी मुझे 2023 के वाक़यात बताएगा। और जब मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा तो अभी इसने लिखना शुरू कर दिया है, जबकि ये अपना दूसरा भी लिख कर रेडी हो चुका है। ये देखें 8 मार्च, 14 अप्रैल, 20 मई, 25 मई, ठीक है। बलोचिस्तान असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, ठीक है, पंजाब असम्बली और पीटीआई द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट लेड बाय इमरान खान इज ऑस्टेड फ्रॉम पावर, आवर लीडर शहबाज शरीफ इज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। मतलब काफ़ी हद तक इसने सवाल का आंसर सही दिया है। यहाँ पर इसने क्या किया है, सिंस माई नॉलेज कट ऑफ इज इन सितंबर 21 आई कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। 2021 से पहले के ये सवालात के आंसर हमें दे सकता है। जो करंट सिचुएशन के ऊपर आप इससे आंसर लेना चाहते हैं तो आपको चैट जीपीटी 4 के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक और सवाल लिख लेते हैं, ठीक है, कि हु इज़ डिजिटल हाइकल। इसी को मैं कॉपी करके चैट जीपीटी में पूछूंगा। मैंने हु इज डिजिटल हाइकल मैंने कहा, हु इज डिजिटल हाइकल का ये मुझे आंसर लिख कर देगा। इसको भी मैं हु इज डिजिटल हाइकल कहूँगा, देखने की ये सवाल का आंसर सही देता है कि नहीं। ये हमारा ये एरर आया था समटाइम, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दोबारा से पूछता हूँ, तब तक देखते हैं कि क्या बार्ड ने हमें सही आंसर दिया। डिजिटल हाइकल इज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड ट्रेनर फ्रॉम पाकिस्तान। ही हैज़ बीन हेल्पिंग पीपल ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन फॉर ओवर 5 years। ही इज द फाउंडर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी राका लॉजिक्स। इसको ये भी पता है कि मेरी एजेंसी का नाम क्या है। एंड द ऑथर ऑफ बुक द अल्टीमेट लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हिज ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स। बिल्कुल सही है। Here are some of the things that digital हाइकल does। एक और सवाल पूछते हैं, तब तक हम चैट जीपीटी से देखते हैं कि इसने हमें आंसर दिया नहीं दिया। ये कहता है कि आई एम सॉरी, मेरे पास 2021 तक के आंसर्स हैं। Who owns rakalogics.com, ठीक है। ये भी सवाल पूछते हैं और उसके बाद यहाँ पर चैट जीपीटी से भी यही पूछेंगे। लेट्स सी फिर से कौन सा टूल आंसर देने में कामयाब होता है। इसने एकदम ही पूरा कंटेंट फेंक दिया है, ठीक है। अब ये सोच रहा है, तब तक हम देखते हैं कि ऐसे सवाल का आंसर सही दिया है। राका लॉजिक्स इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड इन लाहौर पाकिस्तान। इट वाज फाउंडेड इन 2016 बाय हाइकल रजा। नाम मेरे नाम के करीब करीब आ चुका है, रजा भी ले लिया है, सलीम मिस किया है। प्लीज करेक्ट योर इंफॉर्मेशन। राका लॉजिक्स इज फाउंडेड बाय सलीम रजा हाइकल। अभी आगे क्या करेगा देखें। आई अपोलोजाइज फॉर द एरर इन माई प्रीवियस रिस्पॉन्स, यू आर करेक्ट। राका लॉजिक्स वॉज फाउंडेड बाय सलीम रजा हाइकल। अच्छा, यूनिवर्सिटी बाय द वे उसने गलत दी है, ठीक है। और बस अब इसको अब पता चल गया है, नेक्स्ट टाइम वो मुझे मेरा नाम जब भी मैं सर्च करूंगा तो मुझे जवाब दे देगा। देखिए हाइकल इज़ पैशनेट अबाउट हेल्पिंग बिजनेसेस। और यहाँ पर हम पूछेंगे तो इसके पास अभी सवाल का जवाब ही नहीं है। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि जितने सवालात हमने पूछे थे उसके पास अभी चैट जीपीटी के पास कुछ चीज़ें कम हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में क्यों इतना टाइम लगता है कि चैट जीपीटी को थोड़ा टाइम लग जाता है और गूगल फ़ौरन से आपको उसका आंसर दे देता है। रीज़न ये है कि गूगल ने अपने डेटाबेस से ही डाटा पुल करके लेकर आना है और शो करना है, जबकि चैट जीपीटी ने एक एक्सटर्नल सोर्स से डाटा पुल करना है जो कि गूगल है, और वहां से डाटा शो करना डेफिनेटली टाइम लगेगा। सो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल गूगल बार्ड के आने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मैच्योर होती जा रही है वो है गूगल ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और जो इन्फॉर्मेशन वो देगा हो सकता है कि कुछ और सिनेरियोज में वो आपको अच्छा आंसर दे, ठीक है। अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो वहाँ पर भी हो सकता है कि इससे अच्छा आंसर दे, लेकिन चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो गूगल के पास अब एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में यूज़ कर सकते हैं और अपने अर्निंग को आप 2x इंक्रीज कर सकते हैं। तो होपफुली कि आज के इस वीडियो में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन आप लोगों से शेयर किया है, अब इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि चैट जीपीटी अच्छा है या फिर गूगल बार्ड अच्छा है, ठीक है। तो अब डिसाइड करना अब आप पे है, आप लोगों ने यूज़ किसको करना है ये भी आप सोच सकते हैं। सारे लोग मुझे कॉमेंट्स में और व्हाट्सएप में सवाल रेज करते हैं। मेरा नंबर जो है वो चैट जीपीटी में ब्लॉक हो चुका है और मैं अब अपने लैपटॉप के ऊपर चैट जीपीटी को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो अब आपके लिए एक अच्छा वे आउट है, एक अच्छा ऑल्टरनेट है कि आप लोग गूगल बार्ड को यूज़ करके अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।